इन्हीं के 10 बेटा प्रचेता गण भय। प्रचेता गणों ने नारद जी से पूछा, बाबा ये बताओ भगवान की प्राप्ति का शॉर्टकट साधन क्या है, जल्दी भगवान खुश हो जाएं, ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। नारद जी बोले 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी फटाफट खुश हो जाएंगे। कौन कौन से? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति। भगवान आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। कब प्रसन्न होंगे? पहला सूत्र, दयया सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव होना चाहिए। दया किसे कहते हैं साहब? परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। पराया हो या अपना हो, मित्र हो या शत्रु हो, परिचित हो या अपरिचित हो, कोई भी संकट में तुम्हें कहीं भी नजर आवे तो आपातकाल में उसकी रक्षा करना, उसकी सहायता करना, यही विशुद्ध दया का परिचय है। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये मत देखो ये हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है कि कौन धर्म का है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, ये सब नहीं। कोई भी हो, अरे मानवों की बात छोड़ो तो कुत्ता बिल्ली भी यदि कोई हो, पक्षी भी कोई बेचारा छटपटा रहा हो तो उसकी सहायता करना, ये दया का स्वभाव है, ये दया का स्वरूप है। पहला सूत्र, जीव मात्र के प्रति दया रखो। और दूसरा, भगवान ने जो भी दिया है, जितना भी दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। संतुष्ट्या येन केन वा। हम लोग आजकल अपने दुख से कम दुखी हैं, पड़ोसी का सुख हमको ज्यादा दुखी बना रहा है। बताओ, 4 गाड़ी खरीद ली उसने हमारे देखते देखते, हमारे पास वही खटारा चल रही है अभी पुरानी। अरे तेरे पास खटारा सही, एक गाड़ी तो है, किसी के पास तो साइकिल भी नहीं है। ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं, तो हजारों लाखों जो साइकिल पर भी नहीं चल पाते। अरे साइकिल की भी जानो, कई लोगों के पास तो पैरे नहीं है, वो चल ही नहीं पा रहे। जरा उन सब की संख्या जोड़ के देखो तो आप अपने को करोड़ों से आगे पाओगे। भगवान ने तुम्हें करोड़ों से बढ़िया बनाया है, वो तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। अब कुछ करोड़पति तुम्हारे ऊपर दौड़ रहे हैं, उन्हें देख देख करके तुम जल रहे हो, भुन रहे हो। ये कितना बड़ा अविवेक है। इसलिए संतुष्ट्या येन केन वा। पानी बरसा, सारे बर्तन भर गए, बाल्टी भी भर गई, लोटा भी भर गया, कटोरा भी भर गया। अब लोटा कहता है बरसात ने हमारे साथ पक्षपात किया है। क्या किया है? पक्षपात। क्यों किया? कैसे किया? बोले देखो बाल्टी को कितना पानी दे दिया, मेरे को से 1/4 दिया, कितना कम दिया है। अरे भैया, बरसात ने ये अन्याय नहीं किया, बरसात तो सबके ऊपर बराबर बरसी है, पर तेरे बर्तन में इससे ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता, इसमें बरसात क्या करे। घनश्याम बराबर बरस रहे हैं, सभी पात्र भर रहे हैं, पर जिस पात्र में जितनी क्षमता होगी उतना ही तो पानी भरेगा। अब इसमें घनश्याम को गाली दो तो तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हें ज्यादा पानी चाहिए, अपना बर्तन बड़ा करो, पानी ज्यादा आ जाएगा। परंतु घनश्याम चाहे भी तुम्हें पानी ज्यादा दें तो तेरे पास पात्र ही नहीं है जो बन सके उससे ज्यादा, तो घनश्याम क्या करे। उसी प्रकार तुम्हारी पात्रतानुसार भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है। अब तुम्हें यदि उनके बराबर बनना है तो अपनी पात्रता का विस्तार करो और ज्यादा आ जाएगा। भगवान को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पात्रतानुसार जितना मिला है, जो भी मिला है, उसमें खुश रहो, प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तीसरा सूत्र है सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च। अपनी इंद्रियों पर हमेशा संयम रखो। घोड़ा लगे हैं रथ में, 1-2 नहीं 10-10। अब 10 घोड़े यदि अपने मन से चलेंगे मुंह उठा करके, तब तो गया रथ गड्ढे में। 2 इधर तान रहे हैं, 2 उधर खींच रहे हैं, कैसे चलेगा रथ।
और जो घोड़ा गड़बड़ करे उसी में हंटर पड़े, चाबुक पड़े, तो सबरे घोड़े सतर हो जाते हैं और एक रास्ते पर जहां चलाओगे उधर चलने लग जाते हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए संयम पूर्वक सर्वेंद्रियोपशांत्या च। तो 3 बातें पुनः स्मरण कर लीजिए। जीव मात्र पर दया पहली बात, जितना जो भी मिला है उसमें पूर्ण संतुष्टि दूसरी बात, और अपनी इंद्रियों का संयम अपने हाथ है। घोड़े हमारे अनुसार चलेंगे, हम घोड़ों के अनुसार नहीं चलेंगे, और घोड़ों के अनुसार चलेंगे तो निश्चित किसी गड्ढे में गिरेंगे। हम जो देखना चाहें आंख वो देखें, जो आंख को पसंद आवे वो हम नहीं देखें। हम जो सुनना चाहें कान वो सुने, कानों को जो पसंद आवे वो हम ना सुने। हमको जो पाना है इन हमारी रसना उसी का स्वाद ले, जो रसना को अच्छा लगे वही हम पाने न लग जावे। यह है इंद्रियोपशमन, इंद्रियों का दमन। ये 3 बातें जीवन में उतार लो तो जनार्दन आशुतोष्यति, भगवान हम पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। बोल बंसी वारे की जय।